जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। और इसके पहले जो क्वेश्चन है, इससे पहले क्वेश्चन का जो है करा दिया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 था, 6, 7 और 8, 6 था, 5, 6, 7 और 8 नंबर क्वेश्चन को जो करा दिया गया है इसके पहले वीडियो में। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 इतने जो सवाल हैं सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मतलब मिलते जुलते हैं। इसलिए आप इसको देख कर चाहेंगे तो बना सकते हैं समझ करके खुद से। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करेंगे और आप वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं इसको जो है कैसे बनाया जाएगा। सवाल नंबर 14 क्या कहता है, सवाल पर ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है कि यदि tan थीटा और 0.75 हो तो कहता है साइन थीटा के मान की गणना करें। तो साइन थीटा के मान की गणना करना है तो क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे चूँकि जो दिया हुआ है, दिया हुआ क्या चीज़ है सर? तो दिया हुआ चूँकि tan थीटा और क्या दिया हुआ है 0.75 लिख देंगे। और जो हमारा ऐसे है इसको मान लीजिए बटे 1 है तो बराबर दीजिएगा 0.75 और बटे का क्या 1 लिख दिए। दशमलव जो हटाइएगा तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने शून्य का प्रयोग करना है। तो 2 अंक है तो 2 डबल 0 लगा देंगे तो हमारा आ गया 75 बटे का कितना 100 आ गया। इसको जब काटेंगे तो 25 या 75 और 25 चौके 100 हो जाएगा, मतलब आ गया कितना 3/4 के बराबर। 3/4 और साइन थीटा का रूल क्या लगाएंगे, लंब बटे आधार। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। उसके बाद क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। और एक समकोण त्रिभुज जब बन जाएगा तो इसका नाम देंगे ए, बी और सी। हम मान लिए कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल सी जो है थीटा कोण मान लिए, तो थीटा के सामने क्या होगा लंब। तो लंब कितना हुआ 3 और आधार कितना हुआ 4, इतना लिख देंगे। हमें चाहिए कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज, अब लिखिएगा अब समकोण त्रिभुज का नाम ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री समकोण है। और क्या है, ए बी बराबर 3 है और बी सी बराबर कितना है 4 है। तो हमें क्या चाहिए, ए सी हमें चाहिए। तो ए सी का रूल लगाएंगे अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर, लंब का नाम ए बी का स्क्वायर प्लस आधार का नाम बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर रूट दीजिएगा। ए बी का वैल्यू क्या है, तो ए बी का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर। और अंडर रूट चलेंगे 3 तिया कितना हो जाएंगे 9 प्लस 4 चौके 16। और अंडर रूट चलेंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा 25। और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल होता है सर जी 5। तो हमारा कर्ण कितना निकला 5 निकला। और हमसे पूछा गया है, अतः हमसे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा देखिए लिखा हुआ है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा के सामने लंब क्या होगा, लंब होगा ए बी और बटे कर्ण का नाम क्या है ए सी, ए बी बटे ए सी। तो ए बी का मान कितना है सर, तो ए बी का मान है 3 और बटे का कितना है 5। जब इसको भाग लगाइएगा 3 को 5 से भाग लगाना है तो दशमलव देंगे 0 पड़ेगा और 5 छक्के 30 हो जाएगा। पूरा कट गया कितना बार में 0.6 बार में, यानी 0.6 को कहेंगे 0.6। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर एक बार 14 को देख लीजिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं और अगला समझने का प्रयास करते हैं। इसके पहले का जो क्वेश्चन है उसको आप देखने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब चलेगा कितना, 15 नंबर सवाल। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कहता है सवाल और क्या करेंगे जवाब। चलिए सवाल था हमारा 14 नंबर और 15 नंबर सवाल को देखेंगे। सवाल 15 कहता है कि यदि tan b बराबर हो √3, कहता है सवाल यदि tan b के बराबर, क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा है। कहता है यदि क्या हो, यदि tan b बराबर कितना है √3 हो। कहता है यदि tan b का मान √3 हो तब sin b और cos b का मान बताइए। तब कहता है sin b एवं क्या चीज़ cos b की क्या कीजिए, गणना कीजिए। cos b का मान बताना है। चलिए सवाल दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि सवाल दिख रहा होगा। चलिए अब इसका आंसर देखिएगा कैसे बनाए जाएंगे। सवाल दिया हुआ tan b का मान था, इस बार वही मैथ है तो लिखेंगे चूँकि tan b बराबर tan b का मान दिया हुआ कितना √3 मान लीजिएगा बटे 1। हमेशा नहीं कुछ तो एक रहता है। अब tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब के लिए कितना √3 और आधार के लिए कितना लेंगे 1 इस बार। तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, समकोण त्रिभुज ए बी और सी, ए बी सी मान लिए। और कहता b कह रहा है tan b का मान कहता है, तो ऐसा कर लीजिए, इसको a मान लीजिए, यहाँ b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। तो जो कहेगा उसको यहाँ मान लीजिएगा तो सुविधा हो जाएगा। इसको थीटा लगा देंगे। अब कहता है थीटा के सामने लंब
होगा लंब कितना है √3, तो यहाँ लिख दिए √3 और आधार कितना है 1 तो रख दिए 1। हो गया इतना क्लियर। चाहिए हमें कर्ण, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, लिखिएगा अब समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज ABC में ACB में लिखिए, ACB में क्या होगा, AB बराबर कितना दिया है, AB का मान दिया है, तो AB का मान नहीं दिया है, क्या दिया है AC का मान दिया हुआ है √3, BC का मान क्या दिया है 1, BC और 1। तो हमें चाहिए क्या चीज़, हमें चाहिए AB का मतलब कर्ण चाहिए। AB बराबर लिखेंगे √, कर्ण का मतलब होता है, और कर्ण का रूल होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान AC का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का नाम BC का स्क्वायर बराबर √ चलेंगे AC का मान क्या है √3 का होल स्क्वायर लिखिएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर √ चलेंगे। √3 को 2 बार गुना करना है, √3 गुना √3, √3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको कई बार 2 बार गुना करना है। तो कैसे गुना करेंगे, √3 गुना √3 कितना होता है √9 होता है, √9, इसका वर्गमूल कितना आता है 3 आता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो इसमें क्या आएगा, अब इसको ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे अब जो चलिए अब इसको क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा कितना, √3 का स्क्वायर का मतलब 3 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर का मतलब 1 हो गया, बराबर कितना आ गया √4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो इसका जो कर्ण था यानी विकर्ण कितना आया, जो समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना आया, तो हमारा आया 2 कर्ण आ गया। अब हमसे पूछा गया सवाल, पहला सवाल पूछा जा रहा है, कहता है साइन B का मान बताइए। तो लिखेंगे साइन B बराबर, साइन B मतलब B के सापेक्ष चलना है, साइन थीटा है, B को थीटा समझना है, तो लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण। तो लंब कितना है सर, तो लंब का नाम है AC और बटे कर्ण कितना है सर, तो AB। तो AC बटे AB बराबर कितना दिया हुआ आंसर, तो AC का मान √3 और बटे कर्ण का AB का मान क्या है, AB का मान है 2, AB 2 समझिएगा 2 लिखा हुआ है, तो इसको लिखिएगा √3 बटे 2 आंसर। अगला कहता है उसी में cos B का मान बताइए। तो cos B हो जाएगा आधार बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार B के लिए क्या होगा, आधार B के लिए BC हो जाएगा आधार, और कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण का नाम क्या है AB, BC बटे AB बराबर क्या हो जाएगा, BC का वैल्यू 1 और बटे AC का वैल्यू 2, तो 1 बटे 2 हमारा आंसर हो गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, तो क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 15 था। 15 के बाद चलते हैं, 15 के बाद 16 नंबर पर। 16 नंबर बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब 16 नंबर सवाल समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल नंबर 16 क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको अवश्य समझ में आएगा। यदि कोई दिक्कत रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, तो हम उसके आपकी भावनाओं को समझते हुए एक अगले वीडियो में उसको जो है निराकरण का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, सवाल नंबर हमारा 15 हो गया, और उसके बाद 16 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सवाल 16 कहता है कि यदि tan थीटा बराबर, सवाल 16 कहता है कि यदि tan थीटा के बराबर क्या हो, m/n हो, tan थीटा बराबर m/n हो, तब कहता है cos थीटा का मान बताइए, और किसका मान, और sin थीटा का मान बताइए, और sin थीटा का क्या बताइए, मान बताइए, sin थीटा का मान बताइए। इस तरह से लिख दिए शॉर्ट में। अब ध्यान से समझिएगा, tan थीटा दिया हुआ, इस बार n/n दिया, लिखेंगे चूँकि tan थीटा बराबर, tan थीटा क्या दिया हुआ है, m/n मतलब लंब बटे आधार दिया हुआ है। तो लंब कितना है सर जी, तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, और समकोण में A मान लीजिए और B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, कहीं भी लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का रहा है तो थीटा से चलेगा। तो m क्या हो गया, लंब, तो लंब के लिए m लिख देंगे और आधार के लिए n लिख दिए, बच गया हमारा कर्ण। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, चलिएगा अब समकोण त्रिभुज बताएंगे। अब समकोण त्रिभुज ABC में बताइएगा AB का मान कितना है, AB बराबर m है और BC बराबर क्या है, n है। तो हमें क्या चाहिए, AC चाहिए। AC और √ लिखेंगे लंब का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC आधार का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर बराबर √ चलेंगे। AB का मान कितना है सर, तो m का स्क्वायर है सर, प्लस क्या है, n का स्क्वायर। ये हमारा इतना रह जाएंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का जो मान आया √ में आया कितना, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कर्ण आ गए। अब कर्ण का मान आ गया, हमसे पूछा गया है cos थीटा, तो लगाएंगे। पहला सवाल पूछा गया है कि cos थीटा बताइए, पहला सवाल पूछा गया cos थीटा बराबर, तो cos थीटा हम जानते हैं, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा हो गया बटे कर्ण, तो आधार क्या है सर, तो आधार का नाम है n सर, और बटे कर्ण क्या है सर, तो √ में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल कहता
दूसरा सवाल कहता है साइन थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा रूल होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण बराबर लंब कितना है सर, तो लंब का मान है m, m हो जाएगा बटे अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 15 नंबर सवाल था, सॉरी 16 नंबर सवाल था। क्या उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। सवाल नंबर 16 क्लियर हो गया, तो चलते हैं अब सवाल नंबर 17 की ओर। 17 देख लेते हैं क्या सवाल कह रहा है जो। चलिए 16 के बाद 17 नंबर सवाल का आता है, उसको आप लोग देखिएगा, स्क्रीन पर दिखेगा। सवाल नंबर ये 16 हो गया और सवाल नंबर 17 की ओर चलेंगे। 17 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर 17 कहता है कि यदि साइन थीटा रूट 3 कॉस थीटा हो। सवाल 17 कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा हो, कॉस थीटा रूट 3 कॉस थीटा हो तो क्या कहता है, हो तो साइन थीटा, हो तो साइन थीटा का मान और किसका मान, कॉस थीटा का मान लाना है। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान लाना है। कॉस थीटा का मान क्या होगा, दिख रहा है आप लोग को, चलिए दिख रहा है, सवाल दिख गया। अब आंसर पर आते हैं। सवाल कहता है साइन थीटा दिया हुआ, तो लिखेंगे जो दिया हुआ उसको लिखेंगे, चूंकि से डिनोट करेंगे, चूंकि लिखिएगा साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, रूट 3 कॉस थीटा, इस बात को लिखिएगा। और इसको क्या करेंगे, गुना में है तो गुना ला कहाँ जाएगा, बटे में, तो यहाँ लिख सकते हैं और लिखिएगा और साइन थीटा, और लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में चला जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या बच जाएगा, रूट 3 केवल बच जाएगा, नहीं कुछ तो बटे मान लेंगे। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो देखिए कैसे होता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा का रूल लाना है तो क्या लाएंगे, साइन थीटा का रूल जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, बटे कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो पहला वैसा ही रहता है, तो p बटे एच रह गया गुने, दूसरा उलट जाता है, भिन्न का लंगड़ा, इसको कहते हैं लंगड़ा भिन्न ठेठ में, और फ्रैक्शन इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है, सरलीकरण जो है इसमें फ्रैक्शन लंगड़ा भी नहीं दिया हुआ है। इसको ऊपर कर लेंगे, एच बटे क्या हो जाएगा, एच बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, तो हमारा हो जाएगा आधार नीचे चला जाएगा, इससे कट गया, क्या बचा, p बटे b बच गया, p बटे b। तो यहाँ लिख सकते हैं p बटे b को कहते हैं क्या चीज़, टैन थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का रूल बताइएगा कि होता है क्या चीज़, टैन थीटा, इस बात को ध्यान रखना है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, याद रखना है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे टैन थीटा बराबर दिया हुआ कितना, रूट 3, मान लिया बटे क्या चीज़ 1। अब इसका दिया हुआ लंब बटे क्या दिया हुआ, आधार। इसका एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, समकोण त्रिभुज बनाइएगा, क्या बनाइएगा, एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा। इसमें लिखिएगा ए और बी और यहाँ सी, थीटा घेर दिए और इसको मान लिए 90 डिग्री। चलिए इतना हो गया। अब समकोण त्रिभुज बन गया, तो रूट 3 दिया हुआ है क्या चीज़, लंब का मान रूट 3 है, तो लिख दीजिए रूट 3, थीटा के सामने लंब होगा और जो बच गया आधार 1 यहाँ चला जाएगा, बच गया कर्ण। तब लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, चलिएगा कि अब समकोण त्रिभुज लिखिएगा, अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज का नाम बताइएगा। समकोण त्रिभुज ABC में चलिएगा तो क्या बता सकते हैं हम, ABC में लिखिएगा AB बराबर रूट 3 कॉमा BC बराबर 1, तो इसलिए क्या चाहिए हमको, AC अंडर रूट लिखिएगा, AB का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का नाम BC का स्क्वायर। देखिए आपको फॉर्मूला मजबूत करना पड़ेगा, इसलिए आप जो है त्रिकोणमिति का जो हम इसके पहले जो पार्ट 1 2 बनाए थे, उसमें पहला जब मेरा जाइएगा प्लेलिस्ट में जाकर के और वीडियो में चैनल में जाकर देखिएगा, तो उसमें पता चलेगा कि जो है 2-3 वीडियो बना दिया गया, उसके पहले फॉर्मूला ही केवल है, उस फॉर्मूला को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आपका मैथ बेसिक से आसान से बनेगा। पर अंडर रूट लिखेंगे, AB का मान क्या है, AB का मान रूट 3 का होल स्क्वायर लिखिएगा प्लस BC का मान 1 का होल स्क्वायर लिखिएगा। अंडर रूट चलेंगे, 3 तिया कितना हो जाए, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट गुना रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, 9 होता है, रूट 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे प्लस 1 का 1 रह गया, अंडर रूट में कितना आ गया 4, 4 का वैल्यू क्या होता है 2, तो हमारा 2 निकल गया कर्ण। अब क्या कहिएगा सर जी, अब निकालना हमको साइन थीटा, तो लिखिएगा अतः क्या पूछता हमसे, अतः साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब कितना है रूट 3 बटे कर्ण कितना है 2, ऐसे नाम भी रख सकते थे, नाम नहीं रखे। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार कौन है सर जी, तो आधार का नाम है BC, इसको लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, लिख दीजिए BC बटे कर्ण
कर्ण का नाम क्या है AC, ऐसे भी लिख सकते हैं। BC का वैल्यू 1 और बटे का क्या है AC का मान 2, तो 1/2 इसका भी आंसर हो जाएंगे। सवाल नंबर कितना था सर? तो क्वेश्चन नंबर 17 था। क्या आप लोग को समझ में आया? यदि अच्छा लगता है वीडियो तो एक लाइक अवश्य कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करने का प्रयास अवश्य कीजिए, ताकि समय पर आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ताकि आप समय समय पर वीडियो को देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 पर। अब 18 में 2 सवाल दिया गया है। क्या सवाल दिया गया है, मिटाते इसको एक बार देख लिए। कहीं भी दिक्कत होता है बेझिझक जो है कमेंट कीजिएगा, उसका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ऐसे शाम 7 बजे लाइव हम पढ़ाते हैं, तो उसमें भी आप आकर के पूछताछ कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर हमारा 18 है, और 18 का पहला सवाल क्या कहता है, जो आप भी सुनिए। सवाल कहता है यदि cot थीटा बराबर 21/20 हो, कहता है यदि cot थीटा के बराबर क्या हो, 21/20 हो, तो कहता है, तो क्या कहता है कि तो cos थीटा और sin थीटा का मान प्रकलित कीजिए। तो cos थीटा एवं sin थीटा का मान परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए। चलिए सवाल दिया हुआ है, ठीक है। अभिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए, वही सब आंसर लाना है। आप देखिएगा इसको कैसे बनाया जाएगा। बहुत आसान सवाल है, आप लोग जो बस घबराइए नहीं। यदि आप जो है नए विद्यार्थी हैं, मैथ नहीं भी आता है, तो आपको अवश्य आ जाएगा। सवाल पर ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है cot थीटा, तो लिखिएगा चूँकि cot थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 21/20 लिख देंगे। और cot थीटा हम जानते हैं कि tan थीटा होता है लंब बटे आधार। tan थीटा और होता है लंब बटे आधार, इसका अपोजिट होता है cot, तो उलट देंगे तो b ऊपर चला जाएगा, p नीचे आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा आधार बटे लंब होते हैं cot थीटा। तब cot थीटा के लिए लिखेंगे क्या चीज़, आधार और बटे का लंब, इतना लिख दिए। आधार कितना है बताइए, आप ही बताइएगा कि आधार 21 है और लंब कितना है 20 है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, और इसमें a मान लीजिए, b मान लीजिए और c मान लीजिए। c को थीटा मान लीजिए और एंगल b मान लीजिए 90 डिग्री। अब कहता है इसमें कि p आधार जो है 21 लीजिए, तो आधार 21 लिए और लंब कितना है 20 रख दिए। अब हमको चाहे क्या चीज़ कर्ण, लिखिएगा आप समकोण त्रिभुज, इस बात को लिखना है। अब समकोण त्रिभुज का नाम ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे AB के बराबर 20 दिया हुआ है और BC बराबर 21 दिया हुआ है। एंगल B क्या है, समकोण है, इस बात को लिख सकते हैं। और इसमें क्या चाहिए, हमें AC चाहिए, तो लिखिएगा आता है AC बराबर √ लंब होता है लंब का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर। √ चलेंगे, AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो AB का वैल्यू दिया हुआ है, AB का वैल्यू 20 का स्क्वायर और प्लस BC का वैल्यू दिया 21 का स्क्वायर। √ चलेंगे, 20 × 20 कितना होता है 400 लिख दीजिए डायरेक्ट, और प्लस लिखिएगा 21 × 21 होता है 441। √ लिखिएगा 841, जोड़िएगा तो कितना आएगा 841। इसका वर्गमूल क्या होता है 29, इसका वर्गमूल क्या होता है 29 होता है। तो 29 हमारा क्या आ गया, कर्ण आ गया। कर्ण जो है पता चल गया कि 29 है। अब हमसे सवाल कहा जा रहा है, तो कहता है इसलिए क्या निकालिए cos थीटा का मान, लिखेंगे इसलिए cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है सर, तो आधार का नाम 21 है और बटे कर्ण कितना है सर, अभी आया है 29, अगला 29 हो गया। और कहता है sin थीटा का मान, तो sin थीटा लंब बटे कर्ण, sin लंब कितना है 20 और 20 बटे का क्या हो जाएगा 29। ये दोनों हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कितना था, क्वेश्चन नंबर 18 का पहला सवाल था। तो उम्मीद करते हैं 18 का दूसरा सवाल भी बना सकते हैं। 18 का दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, हल्का हिंट दे देते हैं। लिखा हुआ है 15 cot A बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है। 15 cot A बराबर कितना दिया 8, तो cot A बराबर जब चलेंगे बना ही देते हैं। चलिए आके बना ही देते हैं दूसरा सवाल, आखिर में क्यों ऐसा परेशान करें आप लोग को। चलिए देख ही लीजिए, पहला हो गया 18 का। अब 18 का दूसरा सवाल देखिएगा क्या कहता है। 18 का दूसरा सवाल आपसे कहा जा रहा है, दूसरा सवाल कहता है कि आप जो है यदि 15 cot A लिखा हुआ है कि यदि 15 cot A के बराबर क्या है, यदि 15 cot A के बराबर 8 दिया हो, तब कहता है, तब सवाल कहता है कि जो sin A और sec A का मान बताइए। तब sin A एवं किसका SEC sec A का क्या बताइए, मान बताना है।
साइन ए और सेक ए का मान बताना है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको सवाल दिख गया होगा। इसका सवाल का जवाब कैसे देंगे, बिल्कुल आसान तरीके से देंगे। देखिए अब समझने का प्रयास कीजिए, जो दिया हुआ है उसको समझिए। कहता है यदि 15 cot A बराबर कितना दिया हुआ है 8, तो इसको क्या लिखिएगा, चूंकि से डिनोट करना है। चूंकि क्या होता है, 2 बिंदु ऊपर देना है, ऐसे लगा देना है, चूंकि कहलाता है। चूंकि लिखेंगे 15 cot A बराबर क्या दिया हुआ है सर, तो दिया हुआ है 8, तो लिख देंगे, बटे नहीं कुछ तो 1 मान लेंगे, 1 ना ही मानी चलेगा। और लिखेंगे इसीलिए cot A बराबर हो जाएगा 8 और गुना में जो है यहाँ चला जाएगा 15। ये हमारा cot थीटा हो गया, माने cot A का मतलब cot थीटा होता है sin थीटा होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। अब देखिए इसका समकोण बना लीजिएगा, और समकोण बनाने के बाद A B और C, इसमें क्या करेंगे, इसका आधार क्या दिया हुआ है, आधार इस बार 8 दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है 15, बच गया क्या चीज़, कर्ण। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, इस बात को लिखिएगा कि अब समकोण त्रिभुज लिखना है। अब समकोण त्रिभुज ABC में लिख देंगे, और क्या बताएंगे सर, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और कहेंगे AB इज इक्वल टू 15, और BC का मान क्या दिया हुआ है 8, और कहता है इसीलिए क्या निकालना हमें पहले पता करना पड़ेगा, AC पता करना पड़ेगा। तो AC पर रूल लगाएंगे, अंडर रूट AB का स्क्वायर होता है और प्लस क्या होता है BC का स्क्वायर होता है। अंडर रूट AB का क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसा नहीं कि AB स्क्वायर होता है BC स्क्वायर होता है, मतलब लंब और आधार का स्क्वायर चलेंगे। AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है सर, तो 15 का स्क्वायर देंगे, और प्लस BC का मान क्या दिया हुआ 8 का स्क्वायर देंगे। अंडर रूट चलेंगे तो 15 ही होता है 225, और प्लस 88 कितना होता है 64, लिख दिए। अंडर रूट चलिएगा और 25 जोड़ेंगे, 5 4 9 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, और 2 का दूर आ गया, 200 कितना आ गया 89, और 289 किसका वर्गमूल होता है, तो 17 का। तो यहाँ लिख देंगे कितना, 15 8 17 हो गया, तो हमारा 17 लिख दिए। अब क्या कहता है हमसे सवाल कहता है सेक ए, तो गलती ना कहीं तो कर ही रहे सर, तो ए हमेशा ही फिगर गलती था, बाकी सब सही है। यहाँ पर ए रखिएगा और यहाँ सी मानिएगा। अब इसके सामने क्या रखिएगा, थीटा, ठीक है, क्योंकि थीटा लंब मान रहे थे, तो ए जब भी बैठाना है फिगर में तो होश में रहिएगा, क्योंकि ए कह रहा है, तो ए का मान जो इसमें चलेंगे तो इसके सामने लंब होना चाहिए, तो ए के सापेक्ष लंब होना चाहिए, क्योंकि बात कह रहा है ए के सापेक्ष, तो ए के सापेक्ष जब बोलेगा ना तो हमेशा ध्यान रखना है थीटा को लंब माने इसके सामने ए रखना है। अब सवाल हमसे पूछा गया है, पहला सवाल कहा जा रहा है साइन ए का मान बताइए। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है सर, तो लंब बताइएगा सर 17 है सर, और कर्ण कितना है सर, सॉरी लंब ने कहा है, लंब 15 है सर, 15 लिख देंगे, और बटे कर्ण कितना हो गया 15/17, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा इसी का सवाल कहता है सेक ए का मान, तो सेक थीटा होता है कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण के बराबर, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे जब कर्ण है तो इसको ऊपर करेंगे तो हो जाएगा कर्ण, इसका रूल हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है सर, तो कर्ण लाए 17, और आधार कितना है सर, तो 8, तो 17/8 और 15/17 हमारा क्या हो गए आंसर। इस सवाल नंबर जो है 18 का था, 18 का पहला और दूसरा सवाल फिनिश हुआ। एक बार आप लोग देख लीजिए, जब तक हम अगले सवाल की ओर देखते हैं। सवाल अगला चलते हैं, और सवाल नंबर क्या बताएंगे, अब 19 चलेंगे। सवाल नंबर 19 नंबर सवाल देखिएगा। सवाल कहता है, जो आप ध्यान रखिएगा तो बन जाएंगे। सवाल क्या दिया हुआ है, कहता है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो, हाँ सवाल यही कहता है यदि साइन थीटा के बराबर क्या हो, कॉस थीटा हो, तो साइन और कॉस के मान बताइए। तो साइन और कॉस इसको मिटा देते पहले। चलिए अगले सवाल चलते हैं, सवाल नंबर 19 पर चलेंगे। 19 को बारीकी से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि मैथ जो है हवाई जैसा उड़ जाएगा। हम मैथ को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 19 है। 19 क्या कहा जा रहा है, सवाल आपसे कहा जा रहा है 19 कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो, यदि दिया हुआ है सवाल कि यदि साइन थीटा के बराबर क्या हो, कॉस थीटा हो, तब कहता है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि जो है साइन थीटा और कॉस थीटा मान होगा, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होगा, और कॉस थीटा का मान बताइए क्या होगा। इस सवाल को दिया गया है, देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है, सवाल बहुत मज़ेदार है और समझना है, कुछ है नहीं। इसमें लिखेंगे चूँकि क्या दिया हुआ है सर, तो बताइएगा चूँकि साइन थीटा के बराबर दिया हुआ है क्या चीज़, कॉस थीटा, साइन थीटा के बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा। तो इसका लिख सकते हैं ऐसे, मान लीजिए कि गुना 1 है, तो हाँ बिल्कुल है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि साइन थीटा और गुना में जो था बटे में चला गया, तो बटे में आ गया कॉस थीटा
थीटा बराबर बच कौन गया 1, बच कितना गया 1 बच गया। तो हमारा साइन बटे कॉस रूल जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा के बराबर, और बराबर क्या मान लेंगे 1/1 मान लेंगे। इसका लिखिएगा लंब बटे आधार, जब एक है तो उसके नीचे एक रख सकते हैं। तो हमारा लंब कितना आ गया सर, इस बार समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा और ए मान लीजिए, बी और सी मान लिए, समकोण दिखाइएगा। थीटा के सामने क्या होगा लंब, तो सी यहाँ थीटा हो गया। तो हमारा लंब कितना है 1 है, आधार भी कितना है 1 है, बच गया क्या चीज कर्ण। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, लिखिएगा इसके बाद अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज लिखेंगे। समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी में, ए बी सी में एंगल बी बराबर एंगल बी 90 डिग्री है, और क्या दिया हुआ है ए बी का मान, ए बी बराबर 1 दिया हुआ है, बी सी बराबर 1 दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए सर, तो ए सी का मान, तो ए सी लिखेंगे अंडर रूट ए बी का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, अंडर रूट चलेंगे। ए बी का वैल्यू क्या है सर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दोनों लिखेंगे, अंडर रूट 1 और प्लस 1 लिखिएगा, 1 प्लस 1 बराबर अंडर रूट कितना आ गया 2, तो रूट 2 हमारा क्या आ गया कर्ण आ गया। अब कर्ण जब आ गया तो हमसे पहला सवाल कहा जा रहा है कि साइन थीटा का मान बताइए। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा लंब कितना है, तो लंब दिया हुआ है कितना 1, और बटे कर्ण कितना दिया हुआ रूट 2 आया है, तो 1/√2 आ गया साइन थीटा का मान। इसी का दूसरा सवाल कहता है हमसे कि कॉस थीटा बताइए, तो कॉस थीटा लिखिएगा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है सर, तो आधार दिया हुआ है, आधार सॉरी देखिए आधार 1 दिया हुआ है, और आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना दिया हुआ √2, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1/√2 हमारा आंसर हो जाएंगे। क्या इतना बात से समझ में आ गया, क्या इतना समझ गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 चला। और एक सवाल और देख ही लेते हैं, सवाल नंबर 20 देख लेते हैं, डायरेक्ट फिनिश हो जाएगा, 20 हो जाएगा फिनिश, ठीक है 20 क्या हो जाएंगे फिनिश। चलिए सवाल नंबर 19 था, उम्मीद करते हैं कि आपको मैथ समझ में आ रहा होगा, और ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आप जो है क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा आपको कि आप क्लास में ही पढ़ रहे हैं हमसे, ठीक है। अब बिल्कुल क्लास के ही तरह आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार हम क्लास में ऑफलाइन क्लास में समझाने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार आपको ऐसा ना लगे कि हम लाइव या तो ऑनलाइन देख रहे हैं, नहीं, आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल क्लास में ही बैठ के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप पढ़ भी रहे हैं। अब चलिए सवाल नंबर 20 पर चलते हैं। 20 देखिएगा, बहुत मज़ेदार सवाल है, उसको देखकर ही जाना है, अभी वीडियो छोड़कर भागना नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 20 क्या कहता है, देख ही जाइए। तो कहता है 20 नंबर सवाल कहता है, सवाल यदि दिया हुआ साइन थीटा बराबर, 20 नंबर सवाल दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा के बराबर दिया हुआ है, यदि साइन थीटा के बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर जी, लिखते हैं x² - y² x² - y² बटे x² + y²। उतना जो मैथ देखे आप लोग बेसिक था, अब थोड़ा से लेवल बढ़ाएगा, ठीक है, लेवल को थोड़ा से ऊँचा करते जाएगा और थोड़ा से हाईएस्ट कर देगा और हार्डली कर देगा थोड़ा सा मैथ को, तो उसके लिए घबराना नहीं है, बेसिक से देखिएगा तो आपको जो है ज़रूर समझ में आएगा। इतना दिया हुआ है, तब कहता है कॉस थीटा का मान, तब बताता है हमसे, तब कहता है कि कॉस थीटा निकालिए, कॉस थीटा और क्या निकालना है, कॉस थीटा, और कहता है सवाल और 1/tan थीटा का मान बताइए, 1 क्या चीज़ tan थीटा का मान बताना है। इस तरह के सवाल दिए गए हैं, देखिएगा बिल्कुल आसान सवाल है और घबराने का प्रयास नहीं कीजिएगा, घबराइएगा नहीं। सवाल लिखेंगे चूँकि लिखिएगा साइन थीटा बराबर, साइन थीटा थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, चूँकि साइन थीटा बराबर दिया हुआ क्या चीज़ x² माइनस का y² बटे हो गया x² प्लस का y²। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना दिया हुआ है p बटे कर्ण मान लिए, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसका समकोण यहाँ बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज है जिसका समकोण है, इसको मान लिए एंगल b एंगल a एंगल c, तो इस c को थीटा मान लिए, तो सामने क्या होगा लंब कितना दिया हुआ है x² माइनस का y², और बटे कर्ण कितना दिया हुआ है x² प्लस का y²। इस बात को बच क्या गया, हमारे पास आधार नहीं है, तो आधार पहले निकालेंगे, हमें आधार चाहिए, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, लिखिएगा अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज नाम बताइएगा ए बी सी में क्या बताएंगे सर, तो एंगल बी इज़ 90 डिग्री, एंगल बी जो है 90 डिग्री के बराबर है, और क्या दिया हुआ है ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है x² माइनस y² दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है ए सी दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है इस बार x² प्लस y² दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी सी चाहिए, बी सी का मतलब आधार चाहिए, तो बी सी बराबर लिखेंगे आधार बराबर अंडर रूट होता है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का नाम क्या है ए सी का
स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होगा लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। इसको बारीकी से समझिएगा, ए सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे और माइनस यहाँ लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक रूल आ गया, क्या रूल आया सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस आ गया क्या चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब इस सवाल क्या लिखा हुआ है, इस बात को ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए हम फॉर्मूला बनाने का सिखाते हैं, कैसे रूल बनाए जाते हैं देखिएगा, रूल हम बना कर दिखाते हैं, आपको एक रूल बताते हैं क्या बनेगा। तो रूल इसका जो है ऐसा नहीं है लिखा हुआ ऐसे है, ये मान कर चलिए कि लिखा हुआ एक बार जोड़ में और स्क्वायर लिखा हुआ है, एक बार वही बात सेम घटाव में लिखा हुआ स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका रूल बनाइएगा तो आप जानते भी होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है माइनस, इसका रूल क्या जानते हैं, इसका रूल जानते हैं सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab जानते हैं, इस बात को जानते होंगे और इसको ब्रैकेट में देने का प्रयास किए, क्यों, क्योंकि माइनस जो सबके लिए आता है। इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का क्या लिखेंगे 2ab और माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab। इस बात को मानते हैं तो हाँ, अब बी स्क्वायर एक माइनस में और एक प्लस में कट गया, ए स्क्वायर एक माइनस एक प्लस में कट गया, बच गया हमारे पास 2ab और बच गया 2ab, तो क्या बचा 4ab बच गया हमारा, कितना बचा 4ab बच गया। क्या इस बात को क्लियर हुआ, 4ab बचा। रूल क्या बनेगा आप देखिएगा, इसका रूल बनेगा, डायरेक्ट रूल पर डल जाएंगे तो हमारा रूल आया 4ab, तो 4 तो लिख देंगे, इसको लिख देते थोड़ा अंडर रूट लिखिएगा 4 गुना ए का मतलब कौन बैठा हुआ था एक्स स्क्वायर गुना बी का मतलब कौन बैठा हुआ था बाई का स्क्वायर, तो इतना बात लिखेंगे। और इस 4 का वर्गमूल क्या होता है सर, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है सर, एक्स 2 बार था तो एगो एक्स निकलेगा, 2 बाई था तो 1 बाई निकलेगा, तो हमारा 2x बाई क्या निकला BC निकला आधार। देखिए BC क्या निकल कर आया 2x बाई। इस बात को फिर से समझ लीजिए, जब इतना लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब लिखा गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा गया है। रूल बनता है ए 4ab बनता है रूल, तो 4 गुना ए के जगह कौन आया था सर, तो ए के जगह एक्स स्क्वायर आया था तो एक्स स्क्वायर लिख दिए और बी के जगह क्या आया था बाई स्क्वायर लिख दिए। दोनों में से निकालना है वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और जो 2 मिलता है 1 निकलता है, तो इसमें क्या है कि 4 के बदले 2 निकल गया और 2 गो एक्स था तो 1 बाहर होता है तो 1 बाहर निकल गया, बाई 2 था इसमें तो 1 बाई बाहर निकल गया, तो हमारे पास बचा 2x बाई आ गया, BC का मान आ गया। अब हमसे सवाल जो कहा जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि हम जो फॉर्मूला समझाने का प्रयास किए समझ गए होंगे। अब सवाल जो क्या कहता है हमसे, कहता है कॉस थीटा का मान बताइए, तो कॉस थीटा होता है रूट आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, बस इसी को लाने में जितना समय लगे जितना समझदारी हो बस उसके बाद आसान लगेगा। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है सर, तो आधार 2x बाई है और बटे कर्ण क्या है तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर आंसर हमारा। एक बार थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं आंसर क्या दिखाया इसका। सवाल नंबर जो 20 का है, 20 का सवाल है कॉस थीटा 2x बाई बट 2x बाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखेंगे 1 बटे लिखा हुआ tan थीटा, 1 बटे tan थीटा और दिया हुआ है 1 बटे tan थीटा, देखिएगा 1 का 1 लिखेंगे बटे tan थीटा होता है लंब बटे आधार, tan थीटा और लंब बटे आधार बराबर 1 का 1 लिखिए, मान लीजिए 1 है गुने आधार, जब ऊपर जाएगा तो आधार बटे ऐसे लिख सकते हैं, तो इस बात को ऐसे लिखिएगा b का मान b ही रहेगा, आधार का मान क्या है 2x बाई है और लंब क्या हमारा है, लंब हमारा x बार एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर क्या है, देखिए लंब है, तो लंब का मान 2x बाई बटे एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सवाल नंबर 20 तक फिनिश हुआ और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारा जो क्लास देखने के बाद आपको समझ में भी आया होगा। और उम्मीद कीजिए आप हमसे उम्मीद कीजिए कि मैथ हम सिखाने का जो है हुनर जानते हैं, आपको मैथ सिखा कर ही दम लेंगे। आप बस ठान लीजिए कि हमें मैथ सीखना है तो हम बिल्कुल क्लास 10th का और बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी जो होती है हम उसको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और वीडियो अपलोड करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग रोज़ जो है शाम 7 बजे चाहेंगे तो शाम 7 बजे लाइव जुड़ सकते हैं और बाकी कल के अगले क्लास में वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए थोड़ा इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में 20 तक ही रख दिए, उसका अगले क्लास में हम समझाने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं, जय हिंद, बाय।